हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरसेट एग्जाम 2023 जो राजस्थान में हुआ था उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में अपलोड कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने बताऊंगा रियल एनालिसिस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें जो कंसेप्ट्स यूज होने वाले हैं और ट्रिक्स है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन देखिए। तो सुन, पहला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन साइन 1/x वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 वेर एक्स इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वैल्यू ऑफ m द डेरिवेटिव एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस। सुन, एफ डैश कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो यार आएगा एफ डैश एक्स, पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास इसका करेंगे तो ये आएगा m एक्स पावर m माइनस 1 साइन 1/x आएगा। फिर हम इसको छोड़ेंगे यहाँ पे x पावर m का, साइन का होगा cos 1/x और 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, राइट। और 0 वेर x इज इक्वल टू 0 और ये नॉट इक्वल टू 0 पे हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्लियर है। तो सुन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये आएगा m एक्स पावर m माइनस 1 साइन 1/x माइनस, सुनिए पावर 2 जाएगी तो ये m माइनस 2 हो जाएगा एंड cos 1/x वेर x is not equal to 0, 0 where x is equal to 0। इसमें हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x पावर अल्फा एंड cos 1/x where x is not equal to 0 and 0 where x is equal to 0। सुनिए, कॉन्टिन्यूअस कब होता है ये फंक्शन, जब ये अल्फा है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यार ये भी इसी टाइप का, हमें इसको कॉन्टिन्यूअस बताना है। मतलब इसकी जो पावर है यार वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए। मतलब m माइनस 1 हमारे पास 0 से बड़ा आना चाहिए एंड m माइनस 2 जो है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। तो यहां से m 2 से बड़ा आ रहा है, यहां से m 1 से बड़ा आ रहा है। तो अगर हम m को 2 से बड़ा कर दें तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा तो हो ही जाएगा। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, m इज ग्रेटर देन 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो उस पर हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, डेरिवेटिव मतलब। सो नेक्स्ट देखिए, Which of the following integral are absolutely convergent। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है, सुन, मॉड साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर पकड़िए, है ना। हम जानते हैं कि 1/x स्क्वायर जो होगा वो इससे बड़ा होगा। सुन, हम जानते हैं कि 1/x स्क्वायर जो है बाय पी टेस्ट हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। तो यार ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा और ये एक्चुअली हमारे पास मॉडुलस है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसकी बात करें यहाँ पे तो सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड ऑफ e की पावर x माइनस एक्स साइन x है। अगर हम देखें तो यार मॉड ऑफ e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास e की पावर माइनस एक्स की बात करी जाए तो यार ये भी हमारे पास क्या होगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन भी करें 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स का, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है। मतलब यार ये हमारे पास इस इंटरवल में क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो सुन, दोनों ही हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन, है ना, इस फंक्शन का मैक्सिमा किस पे अटेन करेगा, राइट। वैसे देखा जाए तो हम सब पॉइंट रख के देख लो कौन आंसर ज्यादा दे रहा है वो हमारे पास हो जाएगा। बट ठीक है, ये कोई बेस्ट तरीका नहीं होता है। बेटर है कि हम यहाँ पे क्या करें, इसके डिफरेंशिएशन करें, डेल एफ। इसमें मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल में मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा, आप देख सकते हैं टिप पे जाके, है ना। सो इसकी वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें डेल एफ बाय डेल वाई की, तो यार ये आएगा हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। भैया इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी, है ना। भैया 12 उधर जाएगा, 3 से भाग लगेगा, ये 4 आएगा, अंडर लेंगे तो ये आएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1 प्लस 2, है ना। ये 4 पॉइंट है, कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा आपको ना। 4 पॉइंट है ये, है ना, चारों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा आपको, राइट, है ना। ये आपके 4 पॉइंट आएंगे। अब इन पॉइंट्स पे देखना है कि कौन सा मैक्सिमा देगा, कौन सा मिनिमा देगा, राइट। खैर हमें तो मैक्सिमा निकालना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैक्सिमा दे रहा है। सो हम आर निकालेंगे। ये क्या आएगा, डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक और बार x कैंसिल कर दो तो ये 6x आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे s, ये आएगा डेल 2f बाय डेल x डेल y ले लो, तो पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x कैंसिल करो, 0 आ जाएगा। बेटा t निकालेंगे, डेल 2f बाय डेल y स्क्वायर। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो एक तो आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए एंड r हमारे पास लेस देन 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास मैक्सिमा होगा। अब सुन, r लेस देन 0 कब होगा, मतलब ये कब लेस देन 0 होगा, जब x नेगेटिव हो। तो x हमारे पास नेगेटिव इन दोनों ऑप्शन में हो रहा है यार, इन दोनों में तो हो नहीं रहा।
अरे दिख रहा है मेरे भाई ये, है ना। अब इन दोनों पे चेक कर लेते हैं यार क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे एट -1, 2। तो बेटा यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे तो ये -6 आ जाएगा। फिर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 0 आ रहा है। फिर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 12। अगर हम देखें तो rt माइनस एस स्क्वायर तो बेटा आएगा माइनस का 12×72 विच इज लेस देन 0, भैया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो दैट्स वाई ये जो पॉइंट होगा ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा देगा, राइट। तो यार ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, तो मोस्ट करेक्ट आंसर डी होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि यार डी वाकई में दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो 8 बात करेंगे -1, -2, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -6 हो जाएगी, s हमारे पास 0 होगा। और चूंकि -2 उठा के यहाँ रखेंगे तो यार यहाँ हमारे पास जो t होगा वो -12 हो जाएगा। तो rt माइनस एस स्क्वायर 72 विच इज ग्रेटर देन 0, और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही -6 विच इज लेस देन 0, मतलब ये पॉइंट हमारे को क्या देगा, मैक्सिमा दे देगा। आगे बढ़ते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा और सुशील और सुंदर प्रश्न है। सुन यहाँ पे वाइस टेस्ट लगेगा। ये क्या बोलता है, सबसे पहले जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -1 पावर n+1 x पावर n अपॉन 1 प्लस x पावर n, वेर n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो यार यहां से हमारे पास जो un आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसमें un जो आ रहा है वो आ रहा है -1 पावर n+1 x पावर n अपॉन 1 प्लस x पावर n आएगा, राइट। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे un की आएगी। अगर हम इसका मॉडुलस लें दैट इज ये, है ना, तो यार ये आएगा -1 पावर n+1 x पावर n अपॉन 1 प्लस x पावर n। देखो हम वाइस टेस्ट लगा रहे हैं और हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास x पावर n 1 प्लस x पावर n ये आएगा। और चूंकि अगर हम बात करें तो यार ये मॉड xn से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। अगर इसकी बात करी जाए तो सुनो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना, तो बेटा यहाँ पे ज्योमेट्रिक टेस्ट की वजह से ये हमारे पास क्या आता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। अरे मेरे भाई याद है ना, 1/2 रखेंगे तो अल्टीमेटली 0 पे टेंड करेगा, है ना, 0 पे जाएगा, कन्वर्ज करेगा, है ना। तो कोई भी वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, 0 पे जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उस वाले केस में ये हमारे पास क्या जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा बिटवीन 0 to 1। तो वाइसरास टेस्ट से ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इसमें अगर आप इस टाइप की और भी क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मैंने बहुत अच्छी बुक यहाँ पे निकाली फॉर IIT JAM एंड CSIR नेट एग्जाम और सेट एग्जाम और गेट एग्जाम के लिए। तो इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड इसमें आप अमेजोन से इसको बाय कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने टॉपिक वाइज दे रखे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जब भी हमारे पास नहीं है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इंटरवल के एंड पॉइंट पे किसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा लिमिट, है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे इसकी बात करें तो 0 और 1 पे और इसके बीच में भी हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर इसकी बात करें तो यार इसकी जो एंड पॉइंट पे ये हमारे पास क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा, और बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये भी हमारे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ना, ये भी है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू मैं इन्फिनिट लूँ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आएगा x, और यहाँ से मैं x स्क्वायर कॉमन लूँ तो 1 अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। और आप देख रहे हो इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिट पे 0 पे जाएगा। अगर मैं माइनस इन्फिनिट भी लूँ तो भी ये हमारे पास 0 पे जाता है। तो यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यार ये भी हमारे पास क्या आएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। पर सुन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है 0 उस पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये तीनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो यार डी ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा कि px विद नॉन जीरो पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सुनिए यहाँ पे हम जानते हैं कि मान लीजिए px को हम 2 डिग्री पॉलीनोमियल ले लेते हैं ना, मान लीजिए मैंने x स्क्वायर ले लिया, चलो क्लियर है ना। तो सुन ये आगे करेंगे लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आएगा k+1, तो ये आएगा k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर आएगा। सुनिए आएगा लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से k कॉमन निकालेंगे तो सुनिए आएगा 1 अपॉन 1 बाय k का होल स्क्वायर अपॉन ये आएगा। सुनिए से कैंसिल, k टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे x³ ले लो, x पावर 4 ले लो, कुछ भी ले लो भैया, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल वेरिएशन ऑफ fx इज इक्वल टू sin 2x बिटवीन 0 से 2π। इसमें यहाँ पे sin 2x दे रखा और 0 से 2π में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका वेरिएशन निकालना। तो सुन यहाँ पे सबसे पहले पार्टीशन करना पड़ेगा, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि sin 2x का 0 से 2π के बीच में ग्राफ कैसे करना है, इसको मैंने बता रखा है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस को IIT पे जाके देख सकते हैं। सुन यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 पे तो 0 होता है, और सुन यहाँ पे π/2 रखेंगे तो यार ये 0 होगा, तो π/2 पे भी हमारे पास ये 0 आएगा,
है ना। फिर हम रखेंगे पाई तो उस पर भी 0 आएगा। फिर हम रखेंगे यहाँ पे लाइक 3π/2 तो उस पर भी ये 0 आएगा। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास पाई पे भी ये 0 आ जाएगा, है ना, मतलब 2π पे भी। क्लियर है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब सुन यहाँ पे देखें हम तो 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि जैसे π/4 रखेंगे तो 1 देगा ये, है ना। इस नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव देगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ग्राफ आएगा। अब आपको जब भी पार्टीशन करना तो आपको यह देखने की जरूरत है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। अब देखो ये बड़ा अच्छा कांसेप्ट है और प्लीज समझने की कोशिश करना। सुन यहां से यहां तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है यहां से यहां तक, है ना, मतलब π/4 तक तो इंक्रीज कर रहा है ना, π/4 में जहां पे चाहूंगा, है ना। अब यहां से यहां तक ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 3π/4 आएगा। ये देखो 3π/4 तक तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये यहां से दिख रहा है, सुन ये यहां देखिए, है ना। तो ये इस इंटरवल में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहां से यहां तक, है ना। अब सुन यहां से यहां तक ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपना x, है ना। तो 3π/4 से सुन ये आ जाएगा हमारे पास 5π/4 तक, ये इंक्रीज करेगा, राइट। अब सुन उसके बाद ये वापस हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यार ये आएगा हमारे पास 7π/4 एंड उसके बाद फिर यहां से ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको इसके पार्टीशंस करने पड़ेंगे। तो सुन इसका जो पार्टीशन होगा वो हमारे पास क्या आएगा, है ना, जिस जिस इंटरवल में हमारे पास और उस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। तो सुन ये आएगा 0, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 दिख रहा है, एंड 2π। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब सुन हमारे पास यहाँ पे इसका वेरिएशन निकालना है ना, वेरिएशन PF लेंगे, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी वेरिएशन की बात होती है तो इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, सुनिए आएगा f π/4 माइनस f0 प्लस, है ना, वही अगर ये इंटरवल है, ये हमारे पास इंटरवल है, ये सब इंटरवल होगा तो FB माइनस FA हो जाएगा। इस टाइप से इसकी बात करेंगे आप, तो f 3π/4 माइनस f5/4 होगा भैया, ये वाला सब इंटरवल, है ना। फिर हमारे पास ये आएगा, है ना, मैं लिखता जाऊंगा, है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास f 5π/4 माइनस f 3π/4 हो जाएगा नेक्स्ट इंटरवल के लिए। फिर माइनस सुनिए मोड वोड लेते जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, f ये आएगा 7π/4 माइनस f 5π/4 हो जाएगा। क्लियर है। फिर ये आएगा हमारे पास, सॉरी f आया ना, फिर ये आएगा हमारे पास f 2π माइनस f 7π/4 आ जाएगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अब आगे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास f π/4 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, सुन sin π/2 ये 1 आएगा एंड 0 पे 0 हो जाएगा, प्लस सुन यहाँ पे 3π/4 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3π/2। क्लियर है। और 3π/2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सुन -1 होती है। तो ये आ रही है -1 और π/4 पे आई थिंक ये हमारे पास दे देगा π/2, तो ये हमारे पास 1 होता है। तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी बात करेंगे अब इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कि 5π/4 पे क्या वैल्यू है, तो 5π/4 पे हमारे पास ये 1 देता है, तो सुनिए 1 आएगा एंड यहाँ पे 3π/4, तो 3π/4 पे -1 आता है, तो सुन -1 हो जाएगा, प्लस सुन 7π/4, तो 7π/4 पे नेगेटिव देगा, है ना। इस सुन यहाँ पे नेक्स्ट माइनस का 5π/4, तो 5π/4 पे ये हमारे पास क्या देता है, सुन 1 देता है, तो ये -1 हो जाएगा, राइट। अब इसकी बात करेंगे सुन यहाँ पे 2π, पर 2π पे तो हमारे पास ये क्या देता है, सुन 0 देता है, माइनस 7π/4 इस पे क्या देगा, ये नेगेटिव दे देगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन ये आएगा हमारे पास 1, ये -2 है पर मोड है तो +2 हो जाएगा। ये सुन ये हमारे पास +2 हो जाएगा, है ना। ये सुन ये बात करेंगे तो मोड ऑफ -2 है तो यार ये +2 हो जाएगा। ये सुन ये हमारे पास +1 होगा, तो आप देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सुन इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सुन f हमारे पास दे रखा है xy² तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू एट 0 0 क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुन del f बाय del x। तो सुन यहाँ पे क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h, 0 f 0 0 अपॉन h। तो सुन यहाँ पे जहाँ पर भी x वहाँ h और जहाँ y वहाँ 0 रखें भैया 0 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें del f बाय del y की, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 ये आएगा f 0 k -0 0 अपॉन क्या आएगा, सुन जहाँ पर भी x वहाँ 0 रखेंगे भैया फिर 0 हो जाएगा। पर यार आपको बोलना है कि गुरुजी आपको तो यहाँ पे डबल पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पर निकालेंगे अब del बाय del x ऑफ, सुन ये निकालना है del 2f बाय del x del y निकाला। तो यार मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ del बाय del x ऑफ fy, भैया अल्टीमेटली यही तो है, अरे y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। ये आएगा हमारे पास लिमिट, ये क्या होगा, सुन एक्चुअली x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहा था, h टेंड्स टू 0 ये आएगा f y h, 0 -0, 0
अपॉन एच आ जाएगा, राइट। और चूंकि ये हमारे पास एफ आई और हम जानते हैं एफ वाई 0 0 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यार ये तो हमारे पास वैसे भी क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, राइट। अब इसमें यहाँ देखिए आप, है ना, ये हमारे पास क्या, अब ध्यान देने की जरूरत है, सुन लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। अब सुन ये हमारे पास y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहां पे हम वापस डेफिनेशन लगाएंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां वापस मैं डेफिनेशन लगाऊंगा, लिमिट ये आएगा k टेंड्स टू 0, चूंकि y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहां पे क्या आएगा h कोमा k माइनस यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी h कोमा 0 अपॉन k, राइट। अरे भैया k के रेस्पेक्ट मतलब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, तो यहां पे y वाले में कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, डिवाइडेड बाय k हो जाएगा, क्लियर। ये आपको समझने की जरूरत है। तो सुनिए आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h लिमिट k टेंड्स टू 0। भैया ये तो हमारे पास क्या होगा, देखो h कोमा 0 पे तो ये वैल्यू 0 दे देगा, है ना, तो भैया ये तो 0 आ गया। अब ये वैल्यू सुन h कोमा k रखिए यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास h k स्क्वायर अपॉन h प्लस k, और सुन ये k हमारे पास यहाँ आ जाएगा, क्लियर है भैया, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। नाउ एक k से एक k कैंसिल, है ना। अब सुन k टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आगे बढ़ता है, अब हमें क्या निकालना है, सुन यहाँ पे डेल टू एफ बाय डेल वाई डेल एक्स निकालना है, मतलब डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ एक्स निकालना, राइट। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ, यहाँ पे हमारे पास आएगा x 0 कोमा के माइनस 0 कोमा 0 अपॉन के। भैया हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये सुन y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ रहा है ना, तो y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, क्लियर है। अब सुन हम जानते हैं इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली यार भैया, है ना, ये अभी हमने निकाला यहाँ पे y का 0 0 पे 0 आ रहा है, क्लियर है। इसको पकड़ते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं थोड़ा इज्जत से लिखता हूँ, तो ये आएगा लिमिट k टेंड्स टू 0, है ना, 1 अपॉन k। अब इसकी वैल्यू निकालते तो ये क्या आएगा, लिमिट यहाँ पे आएगा हमारे पास, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो h टेंड्स टू 0 आएगा f h कोमा k माइनस ये आएगा 0 कोमा k अपॉन h आ जाएगा। बोलो भैया सही है कि नहीं है, राइट। अब सुनो हम जानते हैं कि यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी, बिकॉज x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास, तो ये आएगा लिमिट, सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी k टेंड्स टू 0 1 अपॉन k लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा जहाँ पर भी x वहाँ पे h, और ये आएगा k स्क्वायर, और ये h तो एज इट इज है, और ये आएगा हमारे पास h प्लस के, बेटा ये h से h कैंसिल। अब जहां पर भी h है वहां 0 रख दीजिए, है ना, जहां पर भी h है वहां पे 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा। तो सुनिए हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन k, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट k टेंड्स टू 0, बेटा ये तो 1 अपॉन k आएगा, और ये k स्क्वायर से k कैंसिल होगा तो k आ जाएगा। आप देख रहे हो ये k से कैंसिल, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सुन फर्स्ट वाली की वैल्यू 0 आ रही, सेकंड वाली की वैल्यू 1 आ रही, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सुन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स cos y e की पावर x sin y। तो आपसे पूछा रहा है कि 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है, तो सुनो बताना चाह रहा हूं x की जगह 0 और y की जगह 0 रखें, तो आप जानते हैं सुनिए cos 0 1 हो जाएगा, e की पावर 0, तो 1 0 इसकी वैल्यू आएगी, है ना, एट 0 0 ये हमारे पास ये दे रहा है ना। अब बात करते हैं सुन एट 0 2 पाई, अगर मैं 0 2 पाई की बात करूं तो सुन यहां पर भी x वहां 0 रखेंगे तो सुनिए e की पावर 0 तो 1 होगा, cos 2 पाई, सुन cos 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और यहां पे रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सुनिए दो डिफरेंट पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो यार फंक्शन हमारे पास यहां पे क्या होता है, 1 1 तो नहीं होगा। और वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सुनिए e की पावर z है, और e की पावर z जो फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी भी 1 1 नहीं होता, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, क्योंकि अगर आप बात करें तो e की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और e की पावर 2 पाई की वैल्यू 2 पाई आयोटा की वैल्यू भी यहां पे क्या होती है, 1 होती है ना। तो 0 पे भी हमारे पास e की पावर z 1 देता है, 2 पाई पे भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन 1 1 नहीं होता है। अब बात करते हैं सुन कि ऑन टू है कि नहीं है, तो सुन 0 0 कभी भी इसकी प्री इमेज नहीं होगी, है ना, मतलब x और y की वैल्यू पे कभी 0 0 नहीं देगा, है ना। तो सुनिए ऑन टू भी नहीं होता है, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, क्लियर है। तो ये बोल रहा 1 1 बट ऑन, तो सुनिए दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो भैया वो इन्वर्टिबल भी नहीं होता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि f इज लोकल इन्वर्टिबल, तो सुन जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जेकोबियन निकालेंगे, है ना। मान लीजिए पहला वाला फंक्शन f है, दूसरा वाला g है, तो हम क्या करेंगे, डेल f बाय डेल x, डेल f बाय डेल y, फिर यह निकालेंगे हम डेल g बाय डेल x एंड डेल g बाय डेल y। अगर इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है तो सुन इसके नेबरहुड में ये क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, क्लियर है ना। तो सुन हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यार हम जानते हैं ये आ जाएगा e की पावर x
cos y हो जाएगा, राइट। इस सुन यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें f को, तो यार ये आएगा माइनस का e की पावर x sin y हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसको अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा e की पावर x sin y हो जाएगा। अगर इसका हम यहाँ पे करें तो e की पावर x cos y होगा, है ना। इसमें जब इसको करें यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा e की पावर x cos स्क्वायर y प्लस e की पावर x साइन स्क्वायर वाई। सुन ई की पावर एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर 1 हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास ई की पावर एक्स आ रहा, विच इज नॉट नेवर जीरो, है ना। ये ई की पावर एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर है ना। लोकल इन्वर्टिबल मतलब उसके नेबरहुड में हो जाएगा। सुन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये बोला जा रहा है कि लिमिट विद विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स बोला जा रहा है। तो जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यूस होता है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे, उसके एंड पॉइंट पर उसकी लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो 0 पे ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। तो ये ट्रू है। अब बात करते हैं यार ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सुन ऐसे केस में आप क्या करिए, fx को 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए भैया, fx को 1 ले लीजिए, है ना। भाई 1 है, 1 हमारे पास 0 से 1 के बीच में ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है ना। ठीक है, अगर हम क्योंकि इस पे एंड पॉइंट पे भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ले सकते हैं हम लोग, है ना। भैया fx को 1 लेते हैं। तो यार यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 0 to 1, ये आएगा x पावर n dx, और ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1। भैया जहाँ पर भी fx हमारा 1 रख दिया, तो यार यहाँ से तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है यार। तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा बिटवीन 0 to 1। ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, बेटा ये आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर बना रहा है ना भाई। ठीक है, अब जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बराबर 1, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें ये फॉल्स होगा। आपसे बोला जा रहा है फॉल्स है, यस दिस इज फॉल्स, है ना, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहा। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज द फॉल्स ऑप्शन। अब बात करते हैं सी ऑप्शन के लिए। यार सी में भी आप fx की वैल्यू 1 ले लीजिए, है ना। अगर fx की वैल्यू 1 लेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, बेटा यहाँ पे 1 ले लिया तो यार आएगा 0 to x dt आ जाएगा, है ना। और यहाँ भी 1 लूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, तो यार ये x हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 आ रहा। बेटा सॉल्व करेंगे तो यार ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो यार ये तो ट्रू हो रहा है हमारे पास, है ना। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, देयर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन g ऑन 0 to 1 gx इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। तो सुन यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जो एक्सटेंडेड थ्योरम होती है वो यहाँ पे यूज होती है। तो यार ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट होता है। तो ओनली बी ऑप्शन इज द फॉल्स, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। इसमें यार कैसी लग रही है सीरीज, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप की जो मेरे आरसेट के और IIT JEM के और गेट और CSR के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस डालते रहते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं, दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज कर सकते हैं। और अगर आप अमेजोन से मेरी बुक को बाय करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।